परसेंटेज का टॉपिक, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स पढ़ेंगे जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अपन टाइप डिस्कस करते हैं। जो टाइप डिस्कस करने जा रहा हूँ वो आपको बुक्स में फॉर्मूला बेस्ड मिलेंगे, लेकिन यहाँ आपको मैं केवल कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। वहाँ पर 3 तरीके के क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले अपन क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है। यदि चावल का मूल्य 20% कम हो जाए तो कोई व्यक्ति 100 रुपए में 2 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है, तो चावल का नया मूल्य बताओ। लेकिन मैंने यहाँ पर आपको प्रारंभिक मूल्य भी बता देना है। तो क्वेश्चन में वैसे अधिकतर प्रारंभिक या नया कोई भी एक पूछेगा, लेकिन यहाँ पर आपको मैं दोनों तरीके के क्वेश्चन बता देता हूँ कैसे सोल्व होंगे इजीली। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चावल का मूल्य 20% कम हो रहा है, तो 100 रुपए में 2 किलोग्राम चावल अधिक मिल रहा है। कितने रुपए में? 100 रुपए में। तो 100 रुपए ले लो। अब कितना परसेंट कमी हुई? 20%। 100 रुपए का 20%, 100 रुपए का 10% तो 10 ही होता है, तो 20% कितना हो जाएगा? 20% भी 20 रुपए ही हो जाएगा। 20 रुपए में कितने किलोग्राम चावल अधिक मिल रहे हैं? 2 किलोग्राम। मतलब 20 रुपए में आपको 2 किलोग्राम चावल मिल रहे हैं, तो 10 रुपए में 1 किलोग्राम मिलेंगे। तो 20 रुपए में कितने मिले अपन को चावल? 2 किलोग्राम। तो बात करूं मैं 1 किलोग्राम कितने के मिलेंगे? 20/2 बराबर 10 रुपए। अभी जो 10 रुपए प्रति किलोग्राम आया वो अपना नया मूल्य आया। ये अपना नया मूल्य आ गया। मतलब फर्स्ट तरीके की क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व हो गया। आपको कोई फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है। अब कोई भी वस्तु क्या होती है, उसका 100% होती है कोई भी वस्तु, उसमें से 20% की कमी हो गई तो मतलब कितना परसेंट बचा? 80%। पहले वस्तु थी 100%, 20% कम हो गया तो बचा कितना? 80%। तो 80% अपने पास कितने नए मूल्य के बराबर आए? 100 रुपए के बराबर आए। तो मैं ये कह दूं कि 80% बराबर है अपने पास 10 रुपए। 80% बराबर है 10 रुपए, तो 100% बराबर क्या मतलब? नया मूल्य। 80% नया मूल्य कितना है? 100 रुपए। 10 रुपए है अपने पास, 80% बराबर 10 रुपए। पूछा गया पुराना मूल्य, तो 100% बराबर क्या? 10/80 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल आउट, इसको 4 से कर दो 25। 4 से क्या 2, 25/2 मतलब 12.5 रुपए। ये अपना पुराना मूल्य आ गया। क्लियर? पुराना मूल्य आ गया। अब नया मूल्य अपन निकाल ही चुके हैं। अगर इन दोनों का डिफरेंस पूछे कि अंतर कितना है दोनों में, वो भी निकाल सकते हैं अपन। कितना आएगा? 12.5 में से 10 गया तो कितना? 2.5 रुपए। तो इस कॉन्सेप्ट से आपके तीनों तरीके के क्वेश्चन सॉल्व हो गए। थैंक यू। नेक्स्ट स्टेप क्या है अपना? सक्सेसिव चेंजेस, मतलब कंटिन्यूअसली चेंजेस होंगे। इन तरीके की टाइप की क्वेश्चंस में क्या होगा कि प्रेजेंट वाली वैल्यू देके फ्यूचर की पूछ लेगा, या फिर फ्यूचर की बता के पास्ट की पूछ लेगा। मतलब क्या कि क्वेश्चन से समझते हैं अपन, किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपए था पहले मूल्य में 20% की वृद्धि तथा बाद में 20% की कमी कर दी गई, तो वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या होगा? अब मुझे ये बताओ, कोई भी वस्तु खुद का 100% होती है, उसमें जब 20% की वृद्धि होगी तो वो वस्तु कितनी हो जाएगी? 120%। क्लियर? तो क्वेश्चन में देखो कि पहले वस्तु का मूल्य कितना था? 75 रुपए। फिर उसमें क्या हुआ कि 20% का इंक्रीमेंट हुआ, मतलब वृद्धि हुई, तो 120% हो गई। 120%। उसके बाद नेक्स्ट टाइम क्या बता रहा है कि बाद में 20% की कमी कर दी गई, मतलब 80% हो गया आपकी बात। क्लियर? अब परसेंटेज को हटाने के लिए बटन में 100 डालते हैं अपन। 75 इंटू 120/100, इसी तरीके से 80/100। अब इसको सॉल्व कर दो और आपकी वर्तमान वैल्यू आ जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। क्लियर? 75 25 से गया 3 बार, ये गया 4 बार, ये गया 2 बार। 12 आती है 36 इंटू 2 कितना हुआ अपना? 72 रुपए अपना आंसर आ गया। क्लियर? थैंक यू। सेकंड केस की बात करें अपन इस टाइप में, तो अब की बार सेकंड केस में क्या बोलेगा वो अपन को? वस्तु का प्रारंभिक मूल्य, मतलब पहले वाला मूल्य बताएगा और नया वाला मूल्य दे रखा होगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? किसी वस्तु का नया मूल्य 90 रुपए है
पहले मूल्य में 20% की इंक्रीमेंट मतलब वृद्धि, और सेकंड केस में अपन को 25% की कमी कर दी गई। ठीक है, 25% है ये, 25% की कमी कर दी गई। तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य बताना है अपन को। ठीक है, अपन मानते हैं किसी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य x रुपए था। ठीक है, उसमें क्या किया, उसने पहले मूल्य में 20% की वृद्धि, मतलब पहले 100% था, अब कितना हो गया 120%। ठीक है, 120% परसेंट को हटाने के लिए वही बटे में 100। फिर नेक्स्ट क्या कर रहा है वो, तथा बाद में 75% की कमी कर दी गई। 100 में से 25 गया तो कितना बचा, 75%। 75% को हटाने के लिए, परसेंट को हटाने के लिए बटे में 100। अब उसका नया मूल्य कितना पता रखा, ये सब होने के बाद 90 रुपए। तो यहाँ बराबर में 90 रुपए रख दो आप। सक्सेसिव चेंजेस के टाइप से और कुछ नहीं है। अब वैल्यू सॉल्व कर लो। 25 से ये गया 3 बार, ये गया 4 बार। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 से ये गया 3 बार, 3 इंटू 3 9, ये 9 हो गया, 9 से ये कैंसिल आउट हो गया 10, 10 यहाँ बचा, मतलब x बराबर क्या हो गया अपने पास 10 इंटू 10। तो x की वैल्यू आ गई अपने पास 100 रुपए। तो केवल क्या करना था अपन को, केवल वैल्यूज पुट करनी थी और अपन को आंसर डालना था। थैंक यू। इसका न्यू टाइप जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, उसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि भोजन के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है तो एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करे कि खर्च न पड़े। मान लो मेरे पास 100 रुपए थे। ठीक है, 100 रुपए थे, कोई वस्तु मैंने 100 किलोग्राम खरीदी। क्लियर भाई, मेरे पास मान लिया मैंने 100 रुपए थे, मैंने वस्तु खरीदी 100 किलोग्राम। क्लियर, अब क्या हुआ कि 10% की वृद्धि हो गई मूल्य में, मतलब वो वस्तु कितने की पड़ गई मुझे, 100 रुपए की जगह 10% की वृद्धि होने के बाद 110 रुपए की। क्लियर, 10% की वृद्धि हो गई, 100 रुपए पर 10% की वृद्धि होगी, मतलब 10 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ, 10 रुपए की वृद्धि हुई, तो वस्तु कितने में मिल रही है मुझे, 110 रुपए में। 110 में वही 100 किलोग्राम वस्तु मिल रही है मुझे। क्लियर, 10% की वृद्धि के बाद मुझे 110 रुपए में 100 किलोग्राम वृद्धि वही वस्तु मिल रही है। लेकिन मेरे पास तो 100 रुपए है ही, मेरे पास तो 110 रुपए है ही नहीं, 100 रुपए है केवल। इसका मतलब है मेरे को 10 रुपए की कटौती करनी पड़ेगी। तो मैं ये कह दूं 110 रुपए में मेरे को 100 किलोग्राम वस्तु मिल रही है, तो 10 रुपए में जितने किलोग्राम वस्तु मिलेगी उतनी मुझे कटौती करनी है। तो वही निकाल लेते हैं अपन, 110 में 100 किलोग्राम वस्तु मिल रही है, तो 10 में कितनी मिलेगी, 100 बटा ये वाली वैल्यू नीचे 110 इंटू 10। इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 कैंसिल आउट। 100 में जब अपन 11 का भाग देते हैं तो क्या बचता है, 9 से 1 बटा 11, मतलब 9 से 1 बटा 11 किलोग्राम मेरे को वस्तु कम खरीदनी पड़ेगी या कटौती करनी पड़ेगी। तो 100 किलोग्राम का 9 से 1 बटा 11 किलोग्राम कितना परसेंट होगा, वही 9 से 1 बटा 11%। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 9 से 1 बटा 11%। ये तो हो गया अपना बेसिक कॉन्सेप्ट। क्लियर, इसको अगर अपन ट्रिक से समझें, तो वो कैसे बनेगी, ट्रिक कैसे बनेगी, पहले तो ये देख लो कि ट्रिक कुछ नहीं होती, केवल क्या होता है एक्चुअल में जो बेसिक प्रोसेस होता है उसकी लास्ट के स्टेप्स उठाते हैं अपन और उसी से अपन ट्रिक निकालते हैं। अब यहाँ पर लास्ट वाली जो एक्सप्रेशन है ये लिखा हुआ 100 बटा 110 इंटू 10, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ 10 बटा 110 इंटू 100। केवल वही वैल्यू मैंने वही लिखा है, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको कैसे बनती है। ठीक है, अपने पास लास्ट वाला एक्सप्रेशन यही है 10 बटा 110 इंटू 100। तो 10 अपना क्या था, 10% वृद्धि, मतलब परसेंट में इंक्रीमेंट, प्रतिशत वृद्धि कह लो उसको। प्रतिशत वृद्धि बटा 100 प्लस परसेंट में वृद्धि, वही प्रतिशत वृद्धि इंटू 100। भाई यही तो है, परसेंट में वृद्धि कितनी 10 हो रही थी, उसके बाद शॉर्ट किया अपना 100 प्लस परसेंट में वृद्धि, परसेंट में वृद्धि 10 हो रही, 10 में अपन ने 100 जोड़ा तो कितना 110 आ रहा है इंटू 100। तो ये अपनी ट्रिक बन गई।
यहाँ पर आप रख के भी सॉल्व कर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। इस तरीके के क्वेश्चन से अपन को क्या करना है कि अधिकतम वैल्यू पूछता है वो, ठीक है, या अधिकतम पूछ के पासिंग मार्क्स पूछ लेगा। क्वेश्चन से समझते हैं, पहले अपन क्वेश्चन देखते हैं कि एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना जरूरी है। यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से फेल हो गया तो उस परीक्षा के अधिकतम अंक क्या थे। कोई भी वेरिएबल का कितना परसेंट होता है, 100%, ठीक है। इसका मतलब अधिकतम अंक कितने होंगे, 100%, क्लियर। अगर मैं ये कहूँ 40% निकाल दूं मैं तो 100% अपने आप आ जाएंगे, क्लियर। तो एक बार बताओ, 40% अंक प्राप्त करना जरूरी है, मतलब 40% अंक जो प्राप्त कर लेगा वो पास हो जाएगा। लेकिन विद्यार्थी ने क्या किया होगा कि 220 अंक प्राप्त करने पर वो 20 अंकों से फेल हो गया होगा। इसका मतलब है पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए उसके, 220 प्लस 20 कितना होगा, 240 अंक पासिंग मार्क्स हैं, जो कि कितने परसेंट के बराबर बता रखे हैं उसमें, 40% के बराबर। 40% के बराबर दे रखे, तो मैं ये कह दूं 40% बराबर 240 अंक है। तो अधिकतम अंक पूछा है उसने, मतलब 100% पूछा है। 40% बराबर 240 अंक है, तो 100% बराबर क्या, 100% बराबर क्या, 240 बटा 40 इंटू 100, क्लियर। 0 से 0 कैंसिल करो, 4 से 1 6 इंटू 100 600 अंक। ये अपना आंसर हो गया, क्लियर। तो इन तरीके के क्वेश्चंस में डायरेक्ट क्या करना है अपन को, 220 अंक प्राप्त करने वाला आदमी या व्यक्ति 20 अंकों से फेल हो जाता है, तो अपन को पासिंग मार्क्स देखने कितने, 240 अंक, ठीक है। वो किसके बराबर, 40% के बराबर है। 40% बराबर 240, तो मैक्सिमम पूछा है 600 अंक बराबर। 100% बराबर कितना है, 600 अंक, क्लियर। थैंक यू क्लास।